प्रदेश में 150 यूनिट फ्री बिजली का इंतजार कर रहे उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत की खबर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल जयपुर में योजना के पोर्टल का शुभारंभ किया था। इसके बाद से ही ऊर्जा विभाग ने छतों पर सोलर प्लांट लगाने वाले लोगों की रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू की थी और पोर्टल के क्रियान्वयन, उपभोक्ता और डिस्कॉम के हिसाब से योजना के फायदे को लेकर ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर से खास बातचीत की है एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा ने। राजस्थान में 150 यूनिट फ्री बिजली के इंतजार कर रहे उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत की खबर है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कल योजना के पोर्टल का शुभारंभ किया है। हमारे साथ मौजूद है ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर। उनसे पूछते हैं किस तरह से योजना काम करेगी, आगे किस तरह की प्लानिंग है और साथ में विभाग जो है इस पर किस तरह से एग्रेसिव मोड पे काम करेगा। सर, आपने जब कार्यकाल संभाला था तब से आप एक स्कीम की बात कर रहे थे और वो स्कीम अब धरातल पर उतरती नजर आ रही है। किस तरह से कल का जो पोर्टल है वो लॉन्च हुआ है, किस तरह से अब तक का रेस्पॉन्स है, साथ में आगे जाकर के उपभोक्ताओं को इससे कितना फायदा मिल पाएगा? देखिए, हमारी सरकार ने बजट में घोषणा की थी, माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने, कि हम सोलर के माध्यम से उपभोक्ताओं को 150 यूनिट निःशुल्क बिजली उपलब्ध कराएंगे। जिन उपभोक्ताओं का रजिस्ट्रेशन हो रखा है और वो 100 यूनिट का लाभ अभी तक ले रहे हैं, उनकी जगह हम सोलर लगा करके उनको 150 यूनिट का लाभ देने की बात बजट में घोषणा की थी। अभी पोर्टल जो लॉन्च हुआ है उसमें जो ऐसे उपभोक्ता जो रजिस्टर्ड हैं निःशुल्क बिजली योजना में और उनका रजिस्टर्ड उपभोक्ताओं को अपना रजिस्ट्रेशन इस पोर्टल पर करना होगा। वो पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में उनको 33,000 रुपया केंद्र की पीएम सूर्यघर योजना के माध्यम से लाभ मिलेगा। राजस्थान सरकार भी डिस्कॉम के माध्यम से उन्हें 17,000 रुपये अतिरिक्त अनुदान देगी, जिससे वो अपना 1.1 किलोवाट का जो सोलर है वो लगा पाएंगे और उससे उनको 5 यूनिट रोजाना जो बिजली बनती है तो एक महीने में लगभग 150 यूनिट बिजली उनको फ्री मिलेगी। जहां अभी वर्तमान में उपभोक्ताओं को 100 यूनिट बिजली मिल रही है, उसकी जगह वो सोलर लगने के बाद में 150 यूनिट तक उनको निःशुल्क बिजली उपलब्ध हो पाएगी और इसको चरणबद्ध तरीके से हम आगे बढ़ते हुए लागू कर रहे हैं। अभी कल ही जो पोर्टल का लॉन्चिंग हुआ है उसके बाद लगभग 11,500 से ज़्यादा उपभोक्ता इस पर अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। तो ये देखिए, उपभोक्ताओं का इसके प्रति जो रुझान है वो निश्चित रूप से आगे चल के और भी बढ़ेगा और इसमें रजिस्ट्रेशन करा के लोग बाग चाहेंगे उपभोक्ता कि हमें 100 की जगह 150 यूनिट मिले, तो निश्चित रूप से उसकी उपभोग की उनकी सीमा जो बढ़ गई है, किसी को 100 की बजाय 120 यूनिट का कंजम्पशन है, किसी को 150 का भी है, तो उनको अतिरिक्त बिजली मिल पाएगी। हाँ सर, किन उपभोक्ताओं को फायदा मिलेगा? पहली बात तो ये। दूसरी बात, राशि की बात करें तो केंद्र से कितनी सब्सिडी मिल पाएगी और आप लोग उस पर कितना फायदा दे पाएंगे सर? देखिए, जो उपभोक्ता 100 यूनिट निःशुल्क बिजली में रजिस्टर्ड हैं, उन्हीं उपभोक्ताओं को इस पोर्टल पर जाकर के रजिस्ट्रेशन कराना होगा और उनमें 33,000 रुपया केंद्र की पीएम सूर्यघर योजना के माध्यम से मिलेगा। राजस्थान सरकार भी डिस्कॉम के माध्यम से उनको 17,000 रुपये अतिरिक्त देगी। इस तरह से लगभग 50,000 रुपये पड़ेगा और 50,000 में 1.1 किलोवाट का सोलर लगभग लग जाता है, तो वो कॉस्ट लगभग उसकी जीरो आएगी और उसको 150 यूनिट निःशुल्क बिजली मिला करेगी। क्या सर रजिस्ट्रेशन की क्या प्रोसेस रहेगा? क्योंकि कल पोर्टल जो लॉन्च किया उसके बाद में रजिस्ट्रेशन की क्या प्रक्रिया आएगी? जो लोग रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं उनके लिए डिस्कॉम क्या एग्रेसिव खुद जाके संपर्क करेगा, क्या उसकी व्यवस्था रहेगी? देखिए, उनको ऑनलाइन लिंक के माध्यम से पोर्टल पर जाकर के और अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उसके अलावा भी हमने वहाँ हमारे डिस्कॉम के जो सहायक अभियंता कार्यालय है वहाँ पर भी फार्म भर करके देने के लिए कहा है, तो अपना उपभोक्ता वहाँ जा करके भी फार्म भर सकता है। कुछ इसमें ऐसा जो रजिस्ट्रेशन कराना चाहेंगे उनका मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड है उस पर OTP आएगा। अगर किसी उपभोक्ता का मोबाइल नंबर जो रजिस्ट्रेशन करा रखा है और वो बदल गया है या कि किसी परिवार के अन्य जन के पास है, तो वहाँ से उनको OTP लेना पड़ेगा। और अगर बदल गया है तो उनको ये सुविधा है कि वो सहायक अभियंता कार्यालय में जा करके अपना मोबाइल नंबर दुरुस्त करा ले। नंबर चेंज हो गया है तो दोबारा नया नंबर रजिस्टर्ड करा ले, ताकि उस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ही जो OTP आएगा उसी से वो रजिस्ट्रेशन कन्फर्म हो पाएगा। सर, कई उपभोक्ता ऐसे हैं जो कि पूर्व में इस योजना में पंजीकृत नहीं है,
उन उपभोक्ताओं का भविष्य क्या रहेगा, क्योंकि वो भी एक बड़ी उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं और सरकार स्तर पर इस पर विचार भी किया गया कि जिन उपभोक्ताओं ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया वो लोग भी अगर सोलर से जुड़ते हैं तो उनको भी कुछ फायदा दिया जाना चाहिए। उसके लिए कुछ प्रयास या फिर कोई प्लानिंग है अभी इस वक्त आपके पास? देखिए, जो ऐसे उपभोक्ता हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, वो पीएम सूर्यघर योजना में जाकर के उन्होंने रजिस्ट्रेशन करा रखा है, नहीं कराया तो अब भी करा सकते हैं। और वहाँ पर उनको 1 किलोवाट का सोलर लगाने पर 30,000 रुपये, 2 किलोवाट का सोलर लगाने पर 60,000 रुपये और 3 किलोवाट लगाना चाहते तो 18,000 अतिरिक्त मिलाते हुए लगभग 78,000 रुपये उनको मिलेगा, जिससे वो अपनी लगभग 450 यूनिट बिजली हर महीने ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये लाभ पीएम सूर्यघर योजना के माध्यम से वो लाभ उठा सकते हैं। सर, अगर आपकी स्कीम की बात करें, आपने कहा कि 1.1 किलोवाट का जो सोलर पैनल है उसके लिए उपभोक्ताओं को कुछ भी चार्ज उसको नहीं देना होगा। ये 17,000 की जो सब्सिडी एक बार आप जो दे रहे हैं वो एक मुश्त देंगे, कौन उसका वित्तीय भार उसको उठाएगा, उसकी क्या प्रक्रिया रहेगी? देखिए, ये इसके लिए हमने वित्त विभाग से स्वीकृति ले ली है और इसके लिए डिस्कॉम को अपने संसाधनों से लोन लेकर के और ये हम पेमेंट उसको उपभोक्ताओं को करेंगे। जो सरकार से हमें 100 यूनिट निःशुल्क बिजली के अगेंस्ट जो सहायता मिलती है, जो सब्सिडी मिलती है, उससे उस लोन को चुका करके उसकी हम भरपाई करेंगे। तो ये सीधा डिस्कॉम उनको देगा जो सरकार से जो 100 यूनिट वाले उपभोक्ताओं को मिलने वाली राशि से उसकी लोन की भरपाई करके। और लगभग हमने इसका असेस किया है कि वो 4 साल में 3.5 साल में वो लोन हमारा फिर फाइनल हो जाएगा। तो फिर उसके बाद में सरकार पर वित्तीय भार नहीं रहेगा और उपभोक्ता को लगातार 25 साल तक निःशुल्क बिजली उपलब्ध हुआ करेगी। सर, जब आपने इस योजना का प्रारूप बनाया था उस वक्त की बात थी कि जिनके छत नहीं है उनको नेट मीटरिंग के जरिए, जो ग्रुप मीटरिंग के जरिए उनको फ़ायदा मिल पाएगा, कहीं एक जगह पे प्लांट लग जाएंगे और वहाँ से उनको बिजली मिल पाएगी सस्ती। क्या अभी जो स्कीम लॉन्च करी है उसमें उस चीज़ को जोड़ा गया है? देखिए, अभी जो वर्तमान स्कीम में ऐसे जो 150 यूनिट का जो प्लांट लगाएंगे वो अपनी छत पर लगाएंगे, उन्हीं को इसका लाभ मिलेगा। जिनके पास छत नहीं है उनको हम 100 यूनिट का लाभ जो उनको अभी तक मिलता आ रहा है वो निरंतर मिलता रहेगा। अभी योजना बंद नहीं हो रही है, इसलिए जिसको लेकिन अतिरिक्त बिजली की आवश्यकता है, 100 से ज़्यादा खर्चा आ रहा है, वो अपना प्लांट अपनी छत पर लगाएगा तो उसको 100 की जगह 150 मिल पाएगा। जिसके पास छत नहीं है उसके लिए क्या प्रोविजन है सर? छत नहीं है उसको हम 100 यूनिट लगातार निःशुल्क दे रहे हैं। तो वो योजना तो चालू ही रख रहे हैं, अभी उसको कोई बंद करने के बारे में कोई हमारी योजना भी नहीं है और वो लगातार चालू रहेगी। सर, जो ग्रुप सोलर की बात कही गई थी कि ग्रुप सोलर पे हम जाएंगे, कल विनियामक आयोग की तरफ से आदेश जो है वो भी पारित हो गया है नेट मीटरिंग को लेकर के। क्या उस जो आदेश के बाद में कुछ उपभोक्ताओं को फायदा मिल पाएगा और ऐसे उपभोक्ताओं के लिए आगे के लिए क्या प्लानिंग रहेगी सर? देखिए, जैसे आप समझिए कि किसी भी उपभोक्ता का जयपुर डिस्कॉम में 3 जगह पे उसके घर हैं या जयपुर में 2 जगह पे हैं, एक भरतपुर में है या कहीं अन्य स्थान पर हैं, तो वो कहीं भी अपने चिन्हित स्थान पर एक जगह पर सोलर लगा ले। उसको तीनों ही हमारे उसके एक ही नाम से कनेक्शन होना आवश्यक है, लेकिन उन तीनों कनेक्शन पर उस एक जगह से उनको बिजली मिल पाएगी। वो चाहेगा कि पहले बिजली बने वो मेरे इस 1 नंबर हाउस पे मिले, दूसरे नंबर की 2 नंबर पे मिले, तो वहाँ तक वो उसके बाद भी बच रही है तो तीसरे नंबर पर मिले। तो इस तरह से उसको चरणबद्ध तरीके से तीनों ही जगह पे अपनी बिजली वो जो लगा रहा है एक ही नाम से उसका कनेक्शन है, तो उनको सारा लाभ मिल पाएगा। तो उसको छत नहीं है, उसके छत का कोई स्पेस नहीं है, कहीं ऑफिस है, कोई और जगह है, तो इस तरह का लाभ वो ले पाएंगे। और इसी तरह से हमारे ऐसे कोई फ्लैट वाले रहने वाले हैं, ऐसे कोई हाउसिंग ग्रुप में हैं जो कॉमन छत है जिनकी और वहाँ पर संभव नहीं है, तो उनको भी अगर वो कॉमन मिला करके कहीं प्लांट लगाते हैं पूरी ग्रुप हाउसिंग का, तो वो भी लगा सकते हैं। वहाँ के उस फ्लैटों में रहने वाले सभी का वो तय हो जाएगा कि किसको कितनी यूनिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है उस प्लांटों से, और वो उसी तरह से उनके बिजली के बिल में कमी हो करके वो आएगा। तो ये जो दोनों योजनाएं हैं हमारी, वो ग्रुप GNM, वो ग्रुप नेट मीटरिंग और वर्चुअल नेट मीटरिंग जो है, इन दोनों का लाभ हमारे जो नियामक आयोग ने ऑर्डर पास किया है और उसमें आदेश किए हैं, तो इनका लाभ मिल पाएगा। बहुत बड़ी मतलब एक वो है सुविधा कि जिसके पास अभी तक अवेलेबल अपनी छत नहीं थी उसको भी अब सोलर के साथ जुड़ करके और वो कहीं से भी लाइट बना कर ले सकता है और अपना बिजली का बिल को मैनेज करके कम कर सकता है। अंतिम सवाल सर मेरा ये है कि जिसके पास छत नहीं है
गांव में खेत है, खेत में क्या प्लांट लगा करके और वो उसकी बिजली को अपने घर पे जहाँ रह रहा है वो और उसके और जो अन्य जगह जहाँ रहा है उसमें यूज़ कर सकता है सर? देखिए, उसको वहाँ पर उसके यहाँ जहाँ वो प्लांट लगाना चाह रहा है वहाँ पर कनेक्टिविटी होना चाहिए, और वो कनेक्टिविटी की सुविधा वहाँ पर है तो निश्चित रूप से उसको उसका लाभ मिल पाएगा। आप जहाँ खेत की बात कर रहे हैं, अगर खेत पे 6 घंटे लाइट है तो वहाँ पर उसका लाभ मेरे समझ से मिलना मुश्किल है, क्योंकि जब जनरेशन चलेगा तो वहाँ पर 24 घंटे लाइट आना जरूरी है, तभी वो लाइट ग्रिड में जाएगी और जब भी उसका मीटरिंग हो पाएगा नेट मीटरिंग के माध्यम से। तो उस तरह से वो खेत पे नहीं है, लेकिन हाँ उसका कोई वहाँ फार्म हाउस बना हुआ है, वहाँ पर 24 घंटे लाइट की सुविधा है और वो अगर जुड़ा हुआ है ग्रिड से तो निश्चित रूप से वहाँ लगा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सर कब से फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा उपभोक्ताओं? ये तो दोनों स्कीम में, चाहे वो हमारी ग्रुप हाउसिंग की हो या मतलब हमारी ये जो वर्चुअल नेट मीटरिंग की हो या फिर 150 यूनिट की हो, इनको लॉन्च कर दिया गया है। अब जैसे जैसे रजिस्टर्ड होंगे और अपना प्लांट लगाएंगे तो निश्चित रूप से उसके बाद इनका लाभ मिलने लग जाएगा। तो ये थे हमारे साथ हीरालाल नागर जी ने बताया किस तरह से निःशुल्क बिजली की जो दावा किया गया था, घोषणा की गई थी 150 यूनिट का, उसका जल्द से उपभोक्ताओं को फायदा मिलेगा। साथ में उन्होंने 2 महत्वपूर्ण बात कही कि जीएनएम और वर्चुअल मीटरिंग दोनों के जरिए भी उपभोक्ता सोलर की सस्ती बिजली का फायदा ले पाएगा। उम्मीद यही है कि उपभोक्ता इस पूरे मामले में जागरूक होगा और जल्द से जल्द सोलर की तरफ अपना कदम बढ़ाएगा, ताकि क्लीन एनर्जी के साथ में राजस्थान का वातावरण भी स्वस्थ हो और साथ में वो सस्ती बिजली का फायदा भी ले पाए। कैमरा पर्सन विनोद गोस्वामी के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट न्यूज़ जयपुर।